दोस्तों आज हम आपको बताएंगे दुनिया के सबसे ताकतवर 6 मुस्लिम योद्धाओं के बारे में कि जिनका नाम सुनकर उनके दुश्मन कांप जाया करते थे और इनका नाम दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं में भी आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि वो हमारे यूनिक वर्ल्ड के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इन योद्धाओं की हिस्ट्री में छठे नंबर पर नाम आता है मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर का। रुकनुद्दीन बेबर ने उस वक्त मंगोलों से जंग की कि जिस दौर में लगता था कि मंगोलों से जंग करना नामुमकिन सी बात है। उस वक्त रुकनुद्दीन बेबर ने जंग जालूत की जंग में न सिर्फ मंगोलों से जंग की बल्कि उनको हराया भी और पूरी दुनिया को ये बताया कि इन वहशी मंगोलों को भी हराया जा सकता है। और 5वें नंबर पर नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का, जिन्होंने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली। और अर्तुगरुल गाजी ने मुसलमानों की सबसे मजबूत सल्जुक सल्तनत के अंदर मौजूद गद्दारों को खत्म करा और अंदरूनी तौर पर सल्तनत को मजबूत किया। और साथ ही उन्होंने बड़े बड़े सलेबियों के किले फतेह कर और मंगोलों की साजिशों को नाकाम बनाया और सल्तनत को बाहरी तौर पर भी मजबूत किया और सारे कबीलों को एक कर मुसलमानों को ताकतवर बनाया। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी की नस्ल में पैदा होने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह का, क्योंकि दोस्तों इन्होंने महज 21 साल की उम्र में ईसाइयों के उस अजीम शहर को फतह किया कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उसको फतह करना नामुमकिन है और जिसके बारे में मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों की एक जमात कुस्तुनतनिया को फतह करेगी और वह जमात बेहतरीन जमात और उसका अमीर बेहतरीन अमीर होगा। तो कुस्तुनतनिया को कई मुसलमान योद्धाओं ने फतह करने की कोशिश की लेकिन ये सब नाकामयाब हो गए और महज 21 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतनिया को फतह किया। और इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम का, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ही वो सुल्तान थे कि जो हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम सुल्तान बने थे। इनकी बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 17 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान को फतेह करा और हिंदुस्तान के पहले मुस्लिम सुल्तान बने। पर बदकिस्मती से ये 2 साल बाद ही 19 साल की उम्र में वफात पा गए। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, क्योंकि मुस्लिम योद्धाओं का जिक्र हो और सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। इनकी इस फतह को इसलिए भी इतिहास में इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंग किसी छोटे लश्कर से नहीं बल्कि ईसाइयों के उस अजीम लश्कर से थी कि जिस लश्कर को पूरे यूरोप से मिलाकर बनाया गया था और ये कहकर जमा किया गया था कि मुसलमान तुम्हारे सबसे मुकद्दस शहर को तुमसे छीन लेंगे। और इस वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी का सामना एक बहुत बड़ी फौज से हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी 1187 में ईसाइयों के इस अजीम लश्कर को हराया और यरूशलेम को फतह किया। और इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है तारिक बिन जियाद का, क्योंकि दोस्तों तारिक बिन जियाद इतिहास के वो पहले और आखिरी योद्धा थे कि जिन्होंने फतह के लिए अपनी कश्तियों को भी जला दिया था। और ये बात उस दौर की है कि जिस दौर में दुनिया पर बनु उमैया की हुकूमत रहा करती थी। उसी दौर में तारिक बिन जियाद को मुस्लिम हुकूमत ने उनके कुछ सिपाहियों के साथ स्पेन भेजा ताकि तारिक बिन जियाद स्पेन को फतह कर सके। लेकिन तारिक बिन जियाद को सबसे ज्यादा इस बात से परेशानी हुई कि वो जहाँ जा रहे थे वो रास्ता समुद्री था और उस वक्त स्पेन में एक भी मुसलमान नहीं रहता था। ये मुसलमानों का पहला हमला था जो यूरोप पर हुआ था और उनके आगे दूसरी परेशानी ये थी कि दुश्मनों की तादाद मुसलमानों से कहीं ज्यादा थी और उनको इस बात का डर था कि कहीं डर की वजह से उनके सिपाही जंग का मैदान छोड़कर भाग न जाएं। इसलिए तारिक बिन जियाद ने वो काम किया जो कि शायद उनसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उन्होंने उन कश्तियों को ही जला दिया कि जिन कश्तियों में वो स्पेन आए थे और अपने सिपाहियों से कहा या तो फतेह हो जाएंगे या शहीद। उनकी इस बात से सिपाहियों में ऐसा जोश भर गया कि उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मनों के लश्कर को हराया और स्पेन को फतह कर लिया।
तो दोस्तों आज की हम वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और भी बहुत सारे इस्लामिक योद्धाओं के बारे में हम आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।